ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। आज की वीडियो में हम 3 माइक्रो कैप कंपनीज का एनालिसिस करेंगे, जहां हम बिजनेस मॉडल, कंपनी फंडामेंटल्स और रिस्क फैक्टर्स को समझेंगे। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में। प्रोस्ट्रम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड एक पावर बैकअप और पावर कंडीशनिंग सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी है। कंपनी मेनली यूपीएस सिस्टम्स, इन्वर्टर्स, बैटरीज और पावर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस पर काम करती है। इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल डेटा सेंटर्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, आईटी कंपनीज, टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स द्वारा किया जाता है, जहां निरंतर पावर सप्लाई जरूरी होती है। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आसान शब्दों में समझे तो जब किसी बैंक ब्रांच, डेटा सेंटर या हॉस्पिटल को 24 घंटे बिजली चाहिए और पावर कट से ऑपरेशंस रुक सकते हैं, तो वहां प्रोस्ट्राम जैसे सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स की जरूरत पड़ती है। कंपनी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट समझती है, उसके हिसाब से यूपीएस या पावर सॉल्यूशन डिजाइन करती है, इंस्टॉलेशन करती है और बाद में मेंटेनेंस और सर्विसिंग भी देती है। यानी रेवेन्यू सिर्फ प्रोडक्ट सेल से नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट्स और आफ्टर सेल्स सपोर्ट से भी आता है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोस्ट्रम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के प्रमुख प्रोडक्ट्स में शामिल है ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम्स, पावर बैकअप सॉल्यूशंस, इन्वर्टर्स और बैटरीज, कस्टमाइज्ड पावर सॉल्यूशंस फॉर इंस्टीट्यूशंस। कंपनी मोस्टली B2B मॉडल पर काम करती है और लार्ज इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स पर फोकस रखती है। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अनुसार कंपनी आगे चलकर डेटा सेंटर्स, BFSI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी डिमांड पर फोकस कर सकती है। साथ ही प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन और लार्ज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को एक्सपेंड करना फ्यूचर स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के रिस्क के बारे में। प्रोस्ट्रम इन्फो सिस्टम जैसे बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क भी होते हैं, जैसे कि कंपटीशन काफी ज्यादा है, कई ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स मौजूद है, टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज होती है जिससे प्रोडक्ट्स जल्दी आउटडेटेड हो सकते हैं, लार्ज इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पर डिपेंडेंसी होने से ऑर्डर डिलेस का रिस्क रहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होने से कैश फ्लो प्रेशर आ सकता है। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 875 करोड़ का है। इस कंपनी का स्टॉक पी 35.5 का है और इंडस्ट्री पी 24.4 का है। इंडस्ट्री पी के मुकाबले स्टॉक पी महंगा है, जो कि एक निगेटिव बात है। इस कंपनी का ROC 30% और ROE भी 30% का ही है, जो कि अच्छे नंबर्स है। दोस्तों, इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.06 का है, मतलब ये कंपनी डेब्ट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है, मतलब इस कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 72.8% का स्टेक है, FIs के पास 0.55% और DIs के पास 1.38% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 26% से बढ़ा है और लास्ट 3 ईयर्स में 26% से ही बढ़ा है, जो कि अच्छे नंबर से। इस कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 37% से बढ़ा है और लास्ट 3 ईयर्स में 38% से बढ़ा है, जो कि ये भी अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में। विद्या वायर्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मुख्य रूप से कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पावर ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी और EV सेक्टर में किया जाता है। यह कंपनी कई दशकों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है और इसका फोकस इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स पर है, न कि रिटेल कस्टमर्स पर। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आसान भाषा में बोले तो जब कोई पावर कंपनी, EV मैन्युफैक्चरर या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेकर अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उन्हें हाई क्वालिटी कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स की जरूरत होती है। विद्या वायर्स ऐसे ही क्लाइंट्स को बल्क में वायर्स सप्लाई करती है। कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है, उसका प्रोसेसिंग और इंसुलेशन करती है और फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अनुसार फिनिश्ड वायर्स डिलीवर करती है। इस बिजनेस में मार्जिन्स रॉ मटेरियल प्राइजेस और डिमांड पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों,
अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। विद्या वायर्स के मेन प्रोडक्ट्स में शामिल है कॉपर वाइंडिंग वायर्स, एल्यूमिनियम वाइंडिंग वायर्स, इंसुलेटेड कंडक्टर्स, स्ट्रिप्स और स्पेशल पर्पज वायर्स। इन प्रोडक्ट्स का यूज ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स, जनरेटर्स और ईवी कंपोनेंट्स में किया जाता है। कंपनी का प्रोडक्शन सेटअप भारत में है और यह मोस्टली B2B मॉडल पर काम करती है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। पब्लिक इंफॉर्मेशन के अनुसार कंपनी फ्यूचर में कैपेसिटी एक्सपेंशन, नए इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स जोड़ने और रिन्यूएबल एनर्जी व ईवी सेगमेंट से जुड़ी डिमांड पर फोकस कर सकती है। हालांकि ये प्लान्स मार्केट कंडीशंस और एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करते हैं। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के रिस्क के बारे में। विद्या वायर्स जैसे बिजनेसेस में कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम की प्राइजेस ग्लोबल मार्केट से जुड़ी होती है। रॉ मटेरियल महंगा होने पर मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। पावर, ईवी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की डिमांड स्लो होने पर सेल्स इंपैक्ट हो सकती है। कंपटीशन भी काफी हाई है क्योंकि वायर मैन्युफैक्चरिंग में कई एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स मौजूद है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। इस कंपनी का मार्केट कैप 993 करोड़ का है। इस कंपनी का स्टॉक पी 22.9 का है और इंडस्ट्री पी 19.8 का है। इंडस्ट्री पी के मुकाबले स्टॉक पी ज्यादा महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC 24.5% का है और ROE 28% का है, जो कि अच्छे नंबर्स है। दोस्तों इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.79 का है, मतलब ये कंपनी का डेब्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है, मतलब इस कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 72.8% का स्टेक है। FIs के पास 0.68% और DIs के पास 9.53% का स्टेक है। दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। दोस्तों इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में 25% से बढ़ा है और लास्ट 3 इयर्स में 17% से बढ़ा है, जो कि अच्छे नंबर्स है। इस कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में 42% से बढ़ा है और लास्ट 3 इयर्स में 29% से बढ़ा है। ये भी अच्छे नंबर से। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में। मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना साल 2008 में हुई थी। कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए ट्रांसफार्मर से जुड़े कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है। इसके प्रोडक्ट्स मेनली उन इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसफार्मर्स की जरूरत होती है। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आसान शब्दों में समझे तो जब कोई पावर कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है तो उसके अंदर लगने वाले कोर, लैमिनेशंस और कॉइल्स की जरूरत होती है। मंगल इलेक्ट्रिकल ऐसे ही कंपोनेंट्स को प्रोसेस करके ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करती है। इसके अलावा कंपनी कुछ रॉ मटेरियल्स की ट्रेडिंग भी करती है, जिससे उसे मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग दोनों साइड्स का एक्सपोजर मिलता है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। कंपनी के प्रमुख प्रोडक्ट्स में शामिल है CRGO स्लिट कॉइल्स, कट लैमिनेशंस, एमोरफस कोर्स, कोर कॉइल असेंबलीज, ऑयल इमर्स्ड सर्किट ब्रेकर्स। ये प्रोडक्ट्स ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अनुसार कंपनी आगे चलकर पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट से जुड़ी डिमांड पर फोकस कर सकती है। इसके साथ साथ एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स जैसे अमोरफस कोर्स में एक्सपेंशन फ्यूचर रोड मैप का हिस्सा हो सकता है। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के रिस्क के बारे में। मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के बिजनेस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क भी है, जैसे कि बिजनेस का बड़ा हिस्सा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स साइकिल पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डिले से ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्रभावित हो सकता है। रॉ मटेरियल प्राइजेस में फ्लक्चुएशन मार्जिन्स पर असर डाल सकता है। ट्रांसफार्मर कंपोनेंट सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 737 करोड़ का है। इस कंपनी का स्टॉक पी 16.6 का है और इंडस्ट्री पी 24.4 का है। इंडस्ट्री पी के मुकाबले स्टॉक पी सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC 30.4% का है और ROE 34.1% का है, जो कि अच्छे नंबर है।
दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.12 का है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है, मतलब इस कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 74.8% का स्टेक है, एफआईएस के पास 2.03% और डीएस के पास 6.19% का स्टेक है। दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में 21% से बढ़ा है और लास्ट 3 इयर्स में 36% से बढ़ा है। इस कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में 74% से बढ़ा है और लास्ट 3 इयर्स में 98% से बढ़ा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 माइक्रो कैप कंपनीज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।